हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 7वां पापा खो गए पढ़ेंगे। आज हम पाठ 7वां पापा खो गए इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा। ये जो पाठ है पापा खो गए, ये क्या है, एकांकी है या नाटक है। तो इसके आपने कई सारे पात्र देखे हैं, जैसे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, कौवा और पोस्टर पर लगी लड़की। तो इसमें से आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा वो लिखना है और क्यों लगा वो भी लिखना है। तो उसका उत्तर है, हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवे का लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। वह उड़ उड़कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसकी पहचान एवं संदेह के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से बच जा सकती है। तो ये प्रश्न पहले का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। तो पहले क्या था, पेड़ और खंबा दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। दोनों क्या थे, नए नए थे, उस कारण वो एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। फिर बाद में दोनों में दोस्ती कैसे हो गई, इसका हमें उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर है, एक बार जोर की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंबे का मजबूत और ऊंचा होने का घमंड चूर चूर हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो ये दूसरे का उत्तर है। प्रश्न तीसरा, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बॉक्स जो था उसको सब क्या कहकर पुकारते थे, लाल ताऊ। तो सब उसको लाल ताऊ क्यों कहते थे। तो उसका उत्तर क्या है, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग में रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी से बात करता था। वह अपने खाली समय में उन सभी पत्रों को पढ़ डालता था जो उसके भीतर होते थे। इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहते थे। प्रश्न चौथा, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। जो लाल ताऊ है, लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स, वो क्या है, किस प्रकार बाकी पत्रों से भिन्न है, उसका उत्तर हमें लिखना है। तो उसका उत्तर है, लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपनी मज़ेदार बातों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उससे सताती रहती थी। उन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी उसके विचार सशक्त और एकाट्य थे। तो इस तरह लाल ताऊ क्या सभी पात्रों से भिन्न था। अब प्रश्न आगे का देखते हैं। प्रश्न पांचवा, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। तो नाटक में एक क्या है, सजीव पात्र है। कौन सा है वो है कौवा। तो आपको क्या लिखना है, कौवे की कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, उसको आपको लिखना है यहाँ पर। तो उसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं, नाटक में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मज़ेदार लगी। तो एक है, वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। और दूसरा है, ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। तो कौवे की ये बातें हमको क्या लगी, मज़ेदार लगी। अब प्रश्न 6, क्या वजह थी कि
सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर लड़की को उसके घर क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे? ऐसा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। उसका उत्तर क्या है? लड़की बहुत छोटी थी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता बता नहीं पा रही थी, और यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। प्रश्न 7वां, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर क्या है? लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर आप आपके मन से भी शीर्षक लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लापता बच्ची ये शीर्षक दिया है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके मन से भी दूसरा शीर्षक यहाँ पे लिख सकते हो। प्रश्न 8वां, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? तो आप क्या करना है? आपको बच्ची को पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बताना है। तो क्या कर सकते हैं आप? तो आपको यहाँ आपके मन से क्या लिखना है? कोई तरीके लिखने हैं। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम बच्ची को उसके घर तक पहुँचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर कोई और तरीके भी लिख सकते हो। अगला देखते हैं भाषा की बात। 9वां प्रश्न, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करोगे? सोच कर लिखिए। जैसे आपको क्या करना है कि मंच पर क्या दिखाना है? रात का दृश्य दिखाना है, तो आप वहाँ पर क्या क्या करोगे? आपको यहाँ पर सोच कर लिखना है। यहाँ पर उत्तर आपको दिया है, जैसे कि रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं। गुप्त अंधेरा, रात को अंधेरा होता है ना, हाँ, तो गुप्त अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, बिल्ली की रोने की आवाज़, नेपथ्य में चौकीदार की जागते रहो की आवाज़, हवा की साय साय की आवाज़ आदि हम क्या लिख सकते हैं? दृश्य यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 10, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्ह की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। आपको क्या करना है? इस पाठ के इस एकांक के कुछ अंश यहाँ पर आपको दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको क्या करना है? उचित जगह पर विराम चिन्हों को लगाना है। तो प्रश्न कैसे है? पढ़ेंगे। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो देखो यहाँ पर विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है? योग्य जगह पर, उचित जगह पर विराम चिन्हों को लगाना है।
तो जैसे मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। तो यहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो पूर्ण विराम क्यों लगाया जाता है? किसी वाक्य के अंत में, वाक्य का अगर अंत होता है तो उसके बाद क्या लगाया जाता है? विराम चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद अरे, अरे के बाद क्या लगाया गया है? अल्प विराम। यहाँ पे देखो क्या लगाया गया है? अल्प विराम। तो अल्प विराम क्यों लगाया जाता है? किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। कुछ कम देर के लिए अगर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। उसके बाद बाप रे, बाप रे के बाद यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आया है? तो इसे कहते हैं विस्मयादि चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह कह सकते हैं। तो विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों का बोध करने के लिए किया जाता है। उसके बाद वो बिजली थी या आफत, उसके बाद भी क्या किया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। उसके बाद यहाँ पे अल्प विराम का इस्तेमाल किया गया है। खंबे महाराज, उसके बाद विस्मयादि चिन्ह। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। उसके बाद क्या लगाया है? पूर्ण विराम। अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो वाक्य पूर्ण होने के बाद क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम। तो इस तरह आपको क्या करने हैं? विराम चिन्हों को सही जगह पर लगाने हैं। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो संवाद यानी एक दूसरे से बातचीत करना। तो आपको क्या करना है? चौक और ब्लैक बोर्ड का संवाद यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर खुद अपने मन से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पे संवाद आपको लिख कर दिए हैं, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो चौक और ब्लैक बोर्ड का संवाद देखते हैं। तो चौक कहता है, अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते घिस जाती हूँ। ब्लैक बोर्ड, हाँ वैसे तो तुम सही कह रही हो, परंतु लिखते लिखते मेरी चमक भी तो फीकी पड़ जाती है। चौक, लेकिन कुछ भी कहो ब्लैक बोर्ड, जब हम दोनों के उपयोग से बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। ब्लैक बोर्ड, हाँ यह तो तुमने 100% सच कहा। उसके बाद हम कलम और कॉपी का संवाद देखते हैं। कलम और कॉपी का संवाद। कलम, कॉपी, देखा मेरा नया रंग रूप। कॉपी, हाँ भाई हाँ। कलम, वैसे तुम भी सुंदर नजर आ रही हो। कॉपी, हाँ ये नई छपाई का कमाल है। उसके बाद देखेंगे खिड़की का दरवाजे से संवाद। खिड़की और दरवाजे का संवाद यहाँ देखेंगे। खिड़की, दरवाजे भैया क्या बात है, आज तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। दरवाजा, क्या बताऊँ, सुबह से ये रंगोन वालों ने परेशान कर रखा है। खिड़की, अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे आप चमक उठोगे। दरवाजा, हाँ यह तो तुमने ठीक ही कहा। तो इस तरह से आपको क्या करना है? तो यहाँ पे आपको संवाद लिखने हैं। आप खुद अपने मन से यहाँ पर संवाद इस तरह से लिख सकते हो। धन्यवाद बच्चों।